Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that derive the expression for the fringe width obtained in Young's double slit experiment. Question में हमको derive करना है कि fringe width क्या होगी Young's double slit experiment में, ये हमको derive करना है. So यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं S1 और S2 दो स्लिट हैं जहाँ से रे ऑफ लाइट आती है और पॉइंट P पर एक दूसरे को यहाँ पे एक फ्रिंज क्रिएट करती है. तो हमको पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे S2 इंटू A, जो कि यहाँ से S1 से A पर हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन पर S2P पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. पाथ डिफरेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में S1P माइनस S2, यहाँ पे S2P माइनस S1P करेंगे. S2P माइनस S1P, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको लेंथ मिलेगी S2A. इसको लिख सकते हैं अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा होगा बिकॉज परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा. सो ये एंगल जो है यहाँ इसके इक्वल हो जाएगा जो कि थीटा होगा. सो इसको लिख सकते हैं S1 इंटू A, सॉरी S1 S2 साइन थीटा. S1 S2 साइन थीटा. S2A की वैल्यू हो जाएगी S1 S2 साइन थीटा और S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस हमने D लिया है, ये हो जाएगी D साइन थीटा. नाउ अगर हम मानेंगे कि थीटा ये वेरी लेस देन 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d. अगर इसमें इस ट्रायंगल में हम इसका tan फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर PB अपॉन बेस OB y अपॉन d, बिकॉज OB इज इक्वल टू d है तो ये y अपॉन d हो जाएगा. और थीटा लेस देन 1 है, थीटा लेस देन 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन d इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल D. यहाँ पे डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस. यहाँ पे हमने लिख देते हैं इसको डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन थीटा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू y इंटू d. डेल्टा x इज इक्वल टू y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. नाउ फ्रिंज विड्थ मीन्स गैप बिटवीन टू मैक्सिमा. फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू गैप बिटवीन टू मैक्सिमा. सो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू डेल्टा, पाथ डिफरेंस होता है n इंटू लैम्डा
delta x equal to n into lambda. So fringe width beta is equal to d upon small d 2 lambda minus d upon small d 1 lambda. तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. Hence the required derivation will be, hence the required value of fringe width, hence the required value of b will be, यहाँ पे fringe width है, required value of b will be lambda d upon small d. That was the explanation to this question. Thank you.